परहेजगार आदमी और दुकानदार। एक परहेजगार आदमी शहर के एक छोटे से घर में तन्हा रहता था। उसकी जिंदगी ज्यादातर इबादत, दुआ और अल्लाह की याद में गुजरती थी। वो दिन के कई घंटे कुरान की तिलावत, नमाज और रोज़ा में गुजार देता। वो अपनी रूहानी तरक्की और अल्लाह के करीब होने पर बहुत खुश था। लोग अक्सर उसे अजीब समझते क्योंकि वो दुनियावी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं लेता था, लेकिन वो अपने दिल के सुकून और रूहानी खुशी से मुतमईन था। एक रात जब वो उमूमन की तरह देर तक इबादत और दुआ में मसरूफ़ था, उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उसे महसूस हुआ कि शहर का एक दुकानदार, जो बज़ाहिर दुनियावी सरगर्मियों में मशगूल है, रूहानियत में उससे कहीं ज़्यादा बुलंद है। ख्वाब ने उसे ये पैगाम दिया कि अगर वो हकीकी रूहानी ज़िंदगी के असबाब सीखना चाहता है तो उसे उस दुकानदार के पास जाना चाहिए। सुबह की रोशनी में परहेजगार आदमी ने ख्वाब की याद दोहराई और सोचा, क्या वाकई ख्वाब में मुझे जो दिखाया गया वो सच हो सकता है? लेकिन उसका दिल हकीकत जानने के लिए बेकरार था। उसने फैसला किया कि वो दुकानदार की तलाश करेगा। वो शहर की गलियों में चलता हुआ दुकानदार की दुकान पर पहुंचा। दुकान पर हुजूम था, लोग खरीदारी कर रहे थे और दुकानदार खुश दिली से हर किसी का इस्तकबाल कर रहा था। दुकानदार के चेहरे पर कोई रूहानी चमक नहीं दिखाई दे रही थी, बस एक आम कारोबारी इंसान की मसरूफियत नजर आ रही थी। परहेजगार आदमी ने सोचा, शायद मेरा ख्वाब महज एक ख्याल था। लेकिन जब वो दुकानदार को मजीद गौर से देखने लगा, दुकानदार अचानक गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वो नमाज पढ़ने के लिए गया था और वापस आकर दोबारा कारोबार में मशगूल हो गया। परहेजगार आदमी ने दुकानदार की इस आदत को गौर से देखा। दुकानदार ने आखिरकार उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या आप कुछ लेना चाहते हैं? परहेजगार आदमी ने आजिज़ी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, नहीं, मैं कुछ खरीदना नहीं चाहता, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फिर उसने अपना ख्वाब और जो पैगाम उसे मिला था वो दुकानदार के सामने बयान किया। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, यह समझना आसान है, लेकिन पहले आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। परहेजगार आदमी ने बगैर हिचकिचाहट के कहा, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। दुकानदार ने एक छोटा सा प्याला उठाया जिसमें कुछ पारा था और कहा, ये प्याला ले लें। आप सड़क के दूसरे किनारे जाएं और आधे घंटे में वापस आ जाएं। अगर पारा प्याले से गिर गया तो मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा। परहेजगार आदमी ने प्याला लिया और सड़क के दूसरे किनारे की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। पारा प्याले में हिल रहा था और कभी कभार गिरने के करीब था। उसने दिल ही दिल में सोचा कि अगर ये गिर गया तो मेरा ख्वाब सच नहीं होगा। उसने रफ्ता को काबू में रखते हुए आखिरकार प्याले को महफूज तरीके से वापस दुकानदार के पास पहुंचा दिया। दुकानदार ने परहेजगार आदमी की थकी हुई हालत देखी और पूछा, अच्छा दोस्त, आपने कितनी बार अल्लाह को याद किया जब आप ये काम कर रहे थे? परहेजगार आदमी ने शर्मिंदगी से जवाब दिया, अल्लाह को याद? मैं बिल्कुल भी याद नहीं कर रहा था, मेरा सारा ध्यान प्याले में पारे पर था। दुकानदार ने नरमी से कहा, देखो, मैं हर वक्त अल्लाह को याद करता हूँ, चाहे मैं कारोबार कर रहा हूँ या सामान बेच रहा हूँ। मैं अपने ग्राहकों के साथ ईमानदार, मुनसिफ और मेहरबान रहता हूँ। मेरे दिल में अल्लाह का जिक्र हमेशा मौजूद रहता है। यही हकीकी रूहानी जिंदगी है, दुनियावी कामों में भी अल्लाह को याद रखना। परहेजगार आदमी को दुकानदार की बातों ने सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि रूहानियत सिर्फ इबादत और रियाजत में नहीं, बल्कि हर लम्हे अल्लाह की याद और ईमानदारी में भी है। दुकानदार ने आखिर में कहा, वो लोग जिन्हें ना तिजारत ना फरोख्त अल्लाह के जिक्र से रोक पाती है, ना नमाज पढ़ने से, ना ज़कात देने से, वही हकीकी परहेजगार हैं। अल्लाह उन्हें उनके बेहतरीन आमाल के मुताबिक अजर दे और अपनी रहमत से नवाजे, और अल्लाह जिसे चाहता है बिला हिसाब रिज़्क देता है। परहेजगार आदमी ने दुकानदार की बातों से बहुत कुछ सीखा। उसका दिल खुला और उसकी रूह मजीद मजबूत हुई। वो जान गया कि हकीकी रूहानियत सिर्फ इबादत में नहीं, बल्कि हर अमल में अल्लाह की याद और ईमानदारी में भी है।